हेलो दोस्तों, स्प्रिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐड कंपोनेंट स्कैन और एनोटेशन के बारे में, राइट। सो एज यू नो कि ये जो क्लास है, राइट, विच होल्ड्स मेन मेथड, राइट, एंड दिस क्लास इज एनोटेटेड एज एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और इस क्लास को क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैप क्लास बोलते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर एक्सक्यूजन स्टार्ट, राइट। यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो इस एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बेसिकली that is a combination of at spring boot configuration, at enable auto configuration and at component scan, right? Look at up here. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर at component scan आपको explicitly यूज करना होगा, राइट। कब हमें एक्सप्लिसिटली यूज करना होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, राइट। तो आगे मैं प्रोसीड करूँ उससे पहले मैं इसमें एक डिपेंडेंसी ऐड करना चाहूँगा, ताकि मुझे जो भी चेंजेज मैं इस एप्लीकेशन में करूँ तो रन टाइम में मुझे मतलब सर्वर को रीस्टार्ट करना ना पड़े मैनुअली, राइट, टू रिफ्लेक्ट दैट चेंजेज। तो यहाँ मैं गया स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर पेज पे, यहाँ पे आई सर्च फॉर द डेव टूल, राइट, डेव टूल्स। और ये देख रहे हो क्या बोल रहा है? प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट, राइट। जो भी चेंजेज करोगे, इधर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज या जावा चेंजेज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा रन टाइम में, आपको सर्वर रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगा, राइट। एक्सपोर्ट में जाता हूँ तो ये डिपेंडेंसी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू पिक दिस डिपेंडेंसी, ओके, एंड दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन माई प्रोजेक्ट pom.xml। pom.xml में गया, डिपेंडेंसीज सेक्शन के अंदर जाके और इसे पेस्ट कर देना है, राइट। कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके प्रेस कर देना है, राइट। तो ये डिपेंडेंसी यदि आपके क्लास पाथ में रहेगा, सॉरी गाइस, यदि ये डेव टूल्स की डिपेंडेंसी आपके क्लास पाथ में रहेगा, इसको सेव कर देना है, तो क्या होगा कि एप्लीकेशन में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको सर्वर रीस्टार्ट नहीं करना होगा, राइट, चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसीलिए हमने ये डाला है डिपेंडेंसी। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कि ये जो मेरा बूटस्ट्रैप क्लास है, जो मेन क्लास है, वो इस पैकेज में है, राइट, com.kkhindigyan.app। और जो मेरा कंट्रोलर है वो भी इसी पैकेज में है। तो एज लॉन्ग एज योर कंट्रोलर और ऑल लेट से कि सारे क्लासेस को आपने इसी पैकेज में डाला है जिसमें आपका बूटस्ट्रैप क्लास है, तो नो प्रॉब्लम, योर एप्लीकेशन विल वर्क परफेक्टली फाइन। लेट मी शो यू। अभी मैं रन करता हूँ और ये जो मेरा रेस्ट एपीआई से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ ब्राउजर से, राइट। सो आई विल से लोकल होस्ट 8080 एंड // तो देख सकते हो कि ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट, इस रेस्टफुल वेब सर्विसेज के इस पैकेज में। लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर पैकेज, लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर पैकेज फॉर माय कंट्रोलर, और वो पैकेज मैं सब पैकेज क्रिएट करता हूँ, राइट। ये पैकेज है जो ये बेस पैकेज वही रहने देता है, इसके आगे मैं लगा देता हूँ कंट्रोलर। मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया सब पैकेज हो गया, राइट। और इस सब पैकेज में ये मैं अपना कंट्रोलर, सॉरी गाइस, कंट्रोलर का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ गया, कंट्रोलर, राइट। अब इस कंट्रोलर पैकेज में मैं अपना जो कंट्रोलर है, हेलो कंट्रोलर, इसको डंप कर देता हूँ। स्टिल दैट इज़ फाइन। अब मैं फिर से देखो, अब सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया डेव टूल्स की वजह से, एंड स्टिल इफ़ आई वुड लाइक टू एक्सेस देन इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम कहाँ होता है गाइज कि यदि आपका जो दूसरा क्लास है, लेट्स से कंट्रोलर, डॉ या सर्विस लेयर है, वो मतलब सब पैकेज में नहीं है, राइट। जो मेन क्लास है जिस पैकेज में, उसके रेस्पेक्ट में वो सब पैकेज में नहीं है। लेट्स से आई एम गोइंग टू चेंज दिस पैकेज नेम, ऐप को हटा देता हूँ, राइट। यहाँ से ऐप हटा देता हूँ, क्या लिखता हूँ, com.kkhindigyan.controller। तो कंट्रोलर ठीक है। अब मैं इसे रीनेम करता हूँ, तो ये जो मेरा कंट्रोलर है ये अब सब पैकेज में नहीं रहा, राइट, क्योंकि ऐप मैंने हटा दिया। com.kkhindigyan.app.controller रहता तो ये सब पैकेज में रहता, लेकिन ये सब पैकेज नहीं है। अब मैं रेस्ट एपीआई एक्सेस करूँगा तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एरर, राइट, वाइट लेबल एरर पेज। ये कब आता है? जब आपका जो रेस्ट एपीआई को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो रीचेबल ना हो, राइट। सो व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ दिस? द रेजोल्यूशन इसका सिंपल है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है स्प्रिंग बूट में गाइज बहुत सारी चीज़ें इम्प्लिसिटली होता है, राइट। दैट्स द वन ऑफ द आई वुड से ड्रॉबैक और एडवांटेज एज वेल।
बहुत सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगरेबल होता है गाइस, ये चीज़ समझना होगा, राइट। तो यहाँ जो ऐट कंपोनेंट स्कैन मैंने बोला था, अब आपको लिखना होगा जब भी आपका क्लासेस, अदर क्लासेस लाइक कंट्रोलर, डॉ सर्विस लेयर, जो भी क्लासेस है, राइट, जहाँ आप चाहते हो वहाँ आपने स्प्रिंग के एनोटेशन यूज किए हैं। आप चाहते हो कि जैसे यहाँ हमने एनोटेशन एट रेस्ट कंट्रोलर एट मैपिंग, तो स्प्रिंग रिकग्नाइज ही नहीं कर, इस क्लास को स्कैन ही नहीं कर पाता है, राइट, because now you are not anymore in the same package where your main class exists, or not in the even in the sub package, right, different package है। तो डिफरेंट पैकेज होने की वजह से आपको इस पैकेज को रजिस्टर करना होगा, राइट, मेन क्लास में। तो मेन क्लास में टॉप में आपको ऐड कंपोनेंट स्कैन लिखना होगा, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ऐड कंपोनेंट स्कैन, उसका बिहेवियर को ओवरराइड करना होगा, राइट। और यहाँ जाओगे तो यहाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट। हम किसी दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में, जैसे एक्सक्लूड फिल्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, तो हम बाद में बात कर, अभी हम बेस पैकेज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो बेस पैकेज देखोगे तो गाइज, तो बेस पैकेज यहाँ देखोगे तो ये एरे लेता है, राइट, देख रहे हो, एरे लेता है। तो यहाँ मतलब मोर देन वन पैकेज करली ब्रैकेट में, जैसे हमारे पास तो अभी एक ही पैकेज, लेट्स से टुमारो यू हैव अनदर पैकेज, तो कॉमा देके उस पैकेज का नाम लेट्स से कि डॉ है, डॉ है, सर्विस है, तो अलग अलग पैकेज कॉमा देके दे सकते हो, राइट, या मोर देन वन पैकेज दे सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास एक ही पैकेज है। लेट्स सेव दिस। अब हम जाएंगे रेस्टफुल वेब सर्विस को एक्सेस करेंगे, तो दैट शुड बी एक्सेसिबल, एंड हियर यू कैन सी वी आर एबल टू एक्सेस दिस रेस्ट एपीआई। आई होप कि यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या समझाया है, राइट। यदि आपका लेट्स से कि डॉ, कंट्रोलर या सर्विस क्लासेस सारे के सारे इसी पैकेज में रहें, जो कि यूजुअली होता नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में अलग अलग पैकेजेज होते हैं, राइट। और अदर पैकेज इज सब पैकेज ऑफ योर मेन पैकेज, जहाँ पर मेन क्लास है आपका बूटस्ट्रैप क्लास, तो सब पैकेज है तो नो प्रॉब्लम, कंपोनेंट स्कैन उसे स्कैन कर लेगा। लेकिन अदर पैकेज इज नॉट द सब पैकेज। सब पैकेज का मतलब हुआ कि com.kk हिंदी ज्ञान .app, उसके बाद कुछ भी लगा कर कुछ भी दोगे, डॉट कुछ भी दोगे तो सब पैकेज होगा। लेकिन वो सब पैकेज नहीं होगा, तो एक्सप्लिसिटली यू हैव टू रजिस्टर दोज पैकेज यूजिंग ऐड कंपोनेंट स्कैन। दैट्स द बेसिकली की पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप मेरे स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको जावा आना चाहिए, कोर जावा बेसिक आना चाहिए, राइट, डेटाबेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जब हम स्प्रिंग डेटा जेपी वगैरह सीखेंगे तो एज ऑफ नाउ आपको कोर जावा आना चाहिए, और जो आपका स्प्रिंग, सिंपल स्प्रिंग होता है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें इम्प्लिसिटली होता है। यदि आपको कोई अभी सिंपल स्प्रिंग पता नहीं है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और मेरा चैनल आपको सर्च करना है, के हिंदी ज्ञान, राइट, ऐसे सर्च कर लेना है आपको, तो चैनल मिल जाएगा। इसे क्लिक करना है चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो स्प्रिंग बूट को ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ आपको स्प्रिंग बूट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, मैंने सिंपल स्प्रिंग के ट्यूटोरियल्स हमने पोस्ट कर रखे हैं। जैसे आप जाओगे तो जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिसमें 33 वीडियोज़ है। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको गो थ्रू करना चाहिए इन वीडियोज़ को, क्योंकि सिंपल स्प्रिंग का कंसेप्ट आना जरूरी होता है स्प्रिंग बूट सीखने के लिए। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी मैंने स्प्रिंग का क्रिएट किया है। जैसे स्प्रिंग JDBC के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड होता है, ये क्लिक कर सकते हो। स्प्रिंग AOP के लिए तो ये क्रिएट कर सकते हो, राइट। स्प्रिंग हाइबरनेट के इंटीग्रेशन के लिए सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में आप देखना चाहते हो तो ये मेरा है, राइट, इसमें देख सकते हो। तो एक कंसेप्ट स्प्रिंग, सिंपल स्प्रिंग का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। इफ़ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द सिंपल स्प्रिंग, तो वर्किंग ऑन स्प्रिंग बूट इज़ वेरी इजी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जीरो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटो कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।